गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में स्टूडेंट वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर ए सर्कुलर मोशन। हियर स्टूडेंट एक्चुअली वी विल डिस्कस फोर डिफरेंट केसेस। फर्स्ट केस स्टूडेंट वी विल डिस्कस फॉर फुल सर्कल, then for a semicircle, then for quarter of a circle, and the last one is for 3/4 of the circle। आइए शुरू करते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 स्टूडेंट एक्चुअली हमारा है फुल सर्कल का। आई होप कि यू कैन सी हियर एंड दिस इज एक्चुअली अवर पार्टिकल द ऑब्जेक्ट, दिस वन पी। अगर स्टूडेंट बात करें इसके इनिशियल पॉइंट की, दिस इज एक्चुअली इट्स इनिशियल पॉइंट ए इज इनिशियल पॉइंट, और हमारा ये जो पार्टिकल है एक्चुअली दैट इज ट्रैवलिंग इन ए सर्कुलर पाथ समवट लाइक दिस। तो ए से स्टार्ट करते इट इज गोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन लाइक दिस, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आफ्टर देन तो फुल सर्कल के केस में स्टूडेंट लाइक दिस इट विल कम टू पॉइंट बी, उसके बाद अगेन हेयर एंड देन अगेन विल कम बैक टू पॉइंट ए। दिस इज एक्चुअली हैपनिंग इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। सो ए से हमारा ए इज एक्चुअली अवर इनिशियल पॉइंट, और सिमिलरली अगर हमारा एक फुल सर्कल कंप्लीट हुआ है, दिस इज अवर इनिशियल पॉइंट एंड सिमिलरली दिस इज अवर फाइनल पॉइंट। दोनों ही सेम है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब हमने डिस्कस करना है कि कितना यहाँ पे डिस्टेंस कवर हुआ है और कितनी डिस्प्लेसमेंट है। इसका हमें रेडियस गिवन, आई होप यू कैन सी है, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल इज टेकन एज आर। पहले बात करते हैं डिस्टेंस की, बात करते हैं डिस्टेंस कितना है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस यहाँ पे स्टूडेंट कितना होगा, डिस्टेंस एक्चुअली विल बी इक्वल टू, क्योंकि हमने एक फुल सर्कल कंप्लीट किया है तो डिस्टेंस स्टूडेंट यहाँ पे हमारा होगा दैट विल बी इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। यहाँ पे थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है दैट इज एक्चुअली 2πr। दिस इज द एक्सप्रेशन या फार्मूला फॉर सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। तो जब हमारा एक फुल सर्कल कंप्लीट होता है, ए से ही हम स्टार्ट करते हैं और ए पे ही वापस आ जाते हैं। दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज आवर फाइनल पॉइंट। तो हमारा डिस्टेंस स्टूडेंट होगा इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड दैट विल बी इक्वल टू 2πr। I hope this is mentioned, distance will be equal to 2πr, which is in fact expression for circumference of the circle. You can see here distance here is 2πr। अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, क्योंकि स्टूडेंट हमने ए पॉइंट से स्टार्ट किया था, इनिशियल पॉइंट इज ए, सिमिलरली फाइनल पॉइंट इज ए। इसका मतलब ये है कि हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, दोनों को ज्वाइन करेंगे तो वी विल गेट जस्ट ए पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी होगी 0। जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम ही होते हैं, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट दे आर सेम, दिस इज अवर इनिशियल, दिस इज अवर फाइनल, तो डिस्प्लेसमेंट हमारी होगी 0। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। फॉर ए फुल सर्कल जो हमारा डिस्टेंस होता है दैट इज 2πr विच इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और डिस्प्लेसमेंट हमारी होती है 0 फॉर अ फुल सर्कल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिफोर मूविंग फर्दर। सो दीज आर द एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर ए फुल सर्कल। आप चलते हैं नेक्स्ट केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 में आई होप यू कैन सी हियर द डायग्राम। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर देखें इनिशियल और फाइनल पॉइंट की, ये हमारा ए पॉइंट इज इनिशियल पॉइंट, और अगर बात करें बी की तो बी हमारा सेमी सर्कल की बात हो रही है, तो बी हमारा स्टूडेंट है फाइनल पॉइंट। तो यहाँ पे हमने सेमी सर्कल ट्रेस किया है, तो अगर बात करें डिस्टेंस की तो डिस्टेंस स्टूडेंट विल बी इक्वल टू 1/2, हाफ होगा 2πr का। फुल सर्कल के लिए डिस्टेंस हमारा 2πr है, तो सेमी सर्कल के लिए होगा 1/2 × 2πr। तो 2 से 2 हम कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 हम कैंसिल कर देंगे, तो वी आर लेफ्ट विद दिस πr। तो इस केस में हमारा जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी एक्चुअली πr। इन दिस केस सेमी सर्कल के केस में हमारा जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी एक्चुअली πr। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की।
डिस्प्लेसमेंट में अगर स्टूडेंट देखे ए हमारा है इनिशियल पॉइंट, बी हमारा है फाइनल पॉइंट। हमने इनिशियल और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना होता है, जैसे कि आई होप यू कैन सी हियर दिस इज अवर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट का स्ट्रेट लाइन। तो ये स्टूडेंट एक्चुअली किसके इक्वल है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल, और यू कैन से जस्ट आर प्लस आर। तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होगी दैट विल बी एक्चुअली इक्वल टू 2r। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। अगर बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस स्टूडेंट हमारे पास होगा पाई आर, डिस्टेंस विल बी पाई आर। अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होगी 2r। आई होप यू कैन सी हियर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होगी 2r फॉर सेमी सर्कल। अगर फुल सर्कल की बात करें, फुल सर्कल के केस में डिस्टेंस हमारा होता है 2πr और डिस्प्लेसमेंट हमारी होती है 0। सेमी सर्कल के केस में डिस्टेंस हमारे पास होता है πr, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारी होती है 2r। अब चलते हैं नेक्स्ट थर्ड केस पे, चलते हैं केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 में है स्टूडेंट क्वार्टर ऑफ सर्कल। क्वार्टर ऑफ सर्कल का मीन कि ए हमारा है इनिशियल पॉइंट, ए इज अवर क्वार्टर मीन 1/4। ए हमारा है इनिशियल पॉइंट और बी हमारा है फाइनल पॉइंट। अब हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है। तो डिस्टेंस तो स्टूडेंट यहाँ पे बेसिकली हमारा होगा, क्योंकि हमने 1/4 कवर किया है, क्वार्टर के मीन 1/4 किसका स्टूडेंट 2πr का। तो ये हमारा डिस्टेंस होगा 1/4 मल्टीप्लाई 2πr। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट विल बिकम एक्चुअली πr/2, πr/2 दिस विल बी अवर डिस्टेंस। यही आगे हमने कैलकुलेशन की है, देख लेते हैं। डिस्टेंस विल बी 1/4 मल्टीप्लाई 2πr विच इज़ कमिंग πr/2। क्वार्टर ऑफ सर्कल में हमारा जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ πr/2। अब डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट में हमने स्टूडेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करना होता है। दिस इज़ अवर इनिशियल पॉइंट, दिस इज़ अवर फाइनल पॉइंट। हमने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया है। तो ए बी इज रेड कलर की जो ए बी है दैट इज एक्चुअली अवर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, जो हमारी ए बी स्क्वायर होगी। आई होप यू कैन सी हियर ए बी स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि दैट विल बी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो जोड़ेंगे तो हम एडअप करेंगे तो हमारे पास बनेगा 2r स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ए बी हमारे पास आ जाएगी √2r के इक्वल। तो इसका मतलब इस केस में जब क्वार्टर ऑफ सर्कल होता है डिस्टेंस हमारा होता है 1/4 मल्टीप्लाई 2πr, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारी होती है √2r। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आइए नेक्स्ट चलते हैं केस नंबर 4 पे, 3/4 ऑफ ए सर्कल। यहाँ पे अगर इनिशियल पॉइंट की बात करें, इनिशियल पॉइंट स्टूडेंट हमारे पास है यहाँ, दिस इज़ अवर इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज़ अवर फाइनल पॉइंट। तो यहाँ पे अगर देखें सर्कल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, 1 2 3 4। जब स्टूडेंट हमारा पार्टिकल ए से स्टार्ट करता है फ्रॉम दिस, इसका मतलब इसने फर्स्ट पोर्शन भी कवर कर लिया, उसके बाद ये सेकंड भी कवर कर लिया, ये थर्ड भी कवर कर लिया है। सर्कल के हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, तो 4 में से उसने 3 कवर कर लिए हैं। इसका मतलब हमारे पास जो डिस्टेंस आना चाहिए दैट विल बी 3/4 मल्टीप्लाई 2πr, क्योंकि टोटल हमारे पार्ट सर्कल के 4 हैं, 4 में से उसने 3 कवर कर लिए हैं। तो डिस्टेंस हमारे पास होगा 3/4 मल्टीप्लाई 2πr। तो दिस इज द सेम थिंग रिटन हेयर, डिस्टेंस इज 3/4 मल्टीप्लाई 2πr। अब डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट की बात। डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट यहाँ पे अब हमने डिस्कस करना है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के लिए स्टूडेंट एक्चुअली हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट को, दिस इज़ एक्चुअली अवर इनिशियल पॉइंट और दिस इज़ अवर फाइनल पॉइंट, इसको हमने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया है। तो ए बी हमारी डिस्प्लेसमेंट आ रही है। सेम मेथड फॉलो करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो ए बी स्क्वायर हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू एक्चुअली आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अल्टीमेटली दैट विल गिव यू ए बी जो है दैट विल बी इक्वल टू √2r।
तो अगर हमारा 3/4 सर्कल हो तो डिस्टेंस हमारा होता है 3/4 मल्टीप्लाई 2πr, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारी होती है √2r। आइए एक बार सब फिर से समराइज़ करते हैं कि कौन कौन से केसेस में क्या क्या हमारी डिस्टेंस आ रही है और कौन कौन सी डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे स्टूडेंट इन ऑल दी 4 केसेस जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है वो ये है कि हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट हमारी जो है दैट इज़ लेस दैन डिस्टेंस। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन केसेस में हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है, इन ऑल दी केसेस हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ लेस दैन डिस्टेंस। इन जनरल स्टूडेंट हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस हो सकती है, क्योंकि अगर हमारा जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे स्ट्रेट लाइन में मोशन है A to B, ये हमारा पॉइंट है A, लेट्स से दिस इज अवर पॉइंट A, दिस इज अवर पॉइंट B। अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन है तो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन वन डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन में मोशन इन वन डायरेक्शन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं। इसका मतलब जनरल हम ये ड्राइव कर सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है दैट कैन बी लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। आइए एक बार समराइज करते हैं। पहले हमने डिस्कस किया था फुल सर्कल। फुल सर्कल के केस में हमारा जो डिस्टेंस होता है वो होता है 2πr। फुल सर्कल के केस में डिस्टेंस इज 2πr, जबकि हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो होती है 0। उसके बाद चलते हैं सेमी सर्कल पे। सेमी सर्कल के केस में स्टूडेंट हमारे पास जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस हमारे पास होता है πr, डिस्टेंस इज एक्चुअली πr, जबकि अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें डिस्प्लेसमेंट हमारी होती है 2r। सेमी सर्कल के केस में डिस्टेंस इज πr एंड डिस्प्लेसमेंट इज 2r। यहाँ पे नोट करने वाली बात है स्टूडेंट, जो 2r है दैट इज एक्चुअली लेस देन πr, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 होती है तो 2r इज लेस देन πr, डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस एयर। अब चलते हैं केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 में क्वार्टर ऑफ सर्कल है। क्वार्टर ऑफ सर्कल में डिस्टेंस हमारा होता है πr/2, जबकि जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है दैट इज √2r। यहाँ पे देख लेते हैं क्वार्टर ऑफ सर्कल में हमारा जो डिस्टेंस है दैट इज πr/2, जबकि अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट हमारी होती है √2r। दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अब चलते हैं √2r। अब चलते हैं 3/4 ऑफ ए सर्कल। 3/4 ऑफ सर्कल में स्टूडेंट 3/4 ऑफ सर्कल में डिस्टेंस हमारा होता है 3/4 मल्टीप्लाई 2πr, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारी अगेन √2r ही होती है। I hope student you might have understood the concept of distance and displacement in all the 4 cases in a circular motion or circular path. Please do not forget to share my video. Thank you very much.